हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे नहीं बिंदिया, बोलो नूतन वर्षाभिनंदन। ओह वेरी गुड, तुम दोनों को भी नूतन वर्षाभिनंदन। हाँ। जानकी, तुमने रियलाइज किया है ये हमारी सिर्फ अपने पतियों के साथ पहली दिवाली नहीं है, हम तीनों की भी साथ में पहली दिवाली है कि नहीं? हाँ सच, कितना अच्छा लग रहा है ना। जब मायके से विदा होकर यहाँ पर आई थी तो बहुत डर रही थी कि ससुराल में मायके जैसा प्यार, सुख और दोस्त मिलेंगे कि नहीं, लेकिन देखो यहाँ तुम दोनों मिल गए। अब तो मायके की याद आती ही नहीं। मुझे भी अच्छा वादा करो कि आज के बाद हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। जान जान अच्छा बाबा, जिसके लिए आया है वो तो पता है। ओ हाँ जानकी, वो समीर का अमेरिका वाला नंबर दे दो, रोहित और महेश ने मंगवाया है। हाँ, वो दोनों डांटने वाले हैं समीर को कि वो दिवाली पर यहाँ पे क्यों नहीं आए। डोंट वरी, उनकी डांट ही प्यार है, मिस कर रहे होंगे ना उसे। वो सब तो ठीक है, लेकिन समीर का वहाँ का नंबर मेरे पास नहीं है। अब ओफो, तो वो समीर की बॉस है ना निशा, उससे ले लो। कितनी बार कहा है कि जब मैं ऑफिस में नहीं हूँ मुझे किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अब एक्सक्यूज मी निशा जी, मैं जानकी बात कर रही हूँ, समीर की वाइफ। मुझे लगा कि ऑफिस से फोन है, बोलिए। अच्छा निशा जी, आज हम गुजरातियों का न्यू ईयर है, घर के सब समीर को काफ़ी मिस कर रहे हैं, उसे फ़ोन करके विश करना चाहते हैं। उसका अमेरिका का नंबर मिलेगा मुझे? मेरे पास तो नहीं है जी। एक्चुअली नंबर तो ऑफिस में होगा इस वक्त, मैं ऑफिस से पता कर लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच। एनीथिंग एल्स? नहीं। निशा जी, वैसे आपके पति अब कैसे हैं? मेरे पति? अच्छा लगा सुनकर आपने मेरे पति के बारे में पूछा। He is improving और बहुत जल्द वो बिल्कुल वैसे हो जाएंगे जैसा मैं चाहती हूँ। Thanks for your concern. Bye. बाय। किसका फोन था? मेरी दुश्मन का। दुश्मन ही तो है, जिसकी नजर मेरी चीज पर हो और मुझसे छीनना चाहे वो। एनीवे, मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। नया साल मुबारक हो। आज तुम गुजरातियों का नया साल है ना, और आज के दिन तुम लोग एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद देते हैं, राइट? राइट, पर तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम तो गुजराती नहीं हो, पंजाबी हो तुम। लेकिन तुम तो गुजराती हो। जानती हो निशा, आज हम लोगों का न्यू ईयर है और आज जानकी मेरे साथ नहीं है। लेकिन मैं तो आई मीन तुम अकेले कहाँ हो? बड़की, साल मुबारक चुटकी। साल मुबारक हो बड़की। आओ बैठो। आज सचमुच तुम बड़ी हो गई हो।
अपने दादाजी के नाम दान देने की जिम्मेदारी जो तूने पूरी की है। पूरी कहाँ की चुटकी? दान से पहले सारा सामान जल गया ना तो क्या हुआ? तुम्हारी श्रद्धा और प्यार तुम्हारे दादाजी तक पहुंच तो गया ना। कहते हैं नए साल के पहले दिन पुरानी सारी बातें भुलाकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी चाहिए बड़की। क्या तू पुरानी कड़वाहट भुला नहीं सकती बड़की? पुरानी कड़वाहट तब भुलाई जाती है जब नई जिंदगी में मिठास हो। आज भी वो तीनों वही कड़वाहट लेकर मेरे सामने आ जाती है और मैं चाह कर भी कुछ नहीं भुला पाती। सारा दान का सामान बड़की इधर देख बड़की। बोल, जो बोलते रुक गई थी वो बोल। दान के सामान में अचानक आप कैसे लग गई? ये तो तुम भी समझ सकती हो ना चुटकी। याद है तुम हमेशा मुझे एक कहानी सुनाया करती थी, चोर की कहानी। वो चोर अपने आप को कितना भी रोकने की कोशिश करे, लेकिन अगर उसके सामने रुपया, पैसा, सोना, चांदी रख दिया जाए तो वो अपनी औकात दिखाई देता था और चोरी कर बैठता। बस यही कहानी। कहानी और हकीकत में एक फर्क होता है माया। हकीकत में अगर तुम्हारे पास ठोस सबूत न हो तो चोर को चोर नहीं कहा जाता। समझ गई तू? अगर तुम्हारे पास ठोस सबूत न हो तो चोर को चोर नहीं कहा जाता। कहाँ भाभी? बहुत मजा आया था सच्ची। मेरी पायल माया के पास? मैं जानती हूँ डोनेशन का सामान किसने जलाया है। भावना भाभी, आपने लगाई है वो आग, है ना? शर्म नहीं आती मेरे ही घर में रहकर मेरे खिलाफ जाते हुए? अब चलिए सबके सामने आपकी असली सूरत दिखाती हूँ। जब सबके सामने बदनामी होगी ना तब आपको पता चलेगा। और इस बार मैं नहीं, बापूजी खुद आपको धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालेंगे। चलिए। इन दोनों को मत देखिए, क्योंकि आग इन दोनों ने नहीं, आपने लगाई थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था आपको आग लगाते हुए। आप ही थी वो। मैंने आग नहीं लगाई, आग इन दोनों ने लगाई है। और आपने मुझे कैसे देख लिया? मैं वहाँ अकेली नहीं थी, ये लोग भी थी मेरे साथ। ये देखिए, ये आग लगाने का आइडिया इंदिरा भाभी का था और आग कोकी भाभी ने लगाई थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। थैंक यू वेरी मच। मैं जानती थी कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए सच जानने के लिए मैंने जानबूझकर आप पर इल्जाम लगाया था।
इसे कहते हैं अंधेरे में एक छोटा सा तीर छोड़ना और उससे 2 बड़े शिकार करना। मुझे नीचा दिखाने के लिए आप इतना नीचे गिर गई कि डोनेशन के सामान में आग लगा दी। अरे डरो ऐसे वक्त से जब डोनेशन लेने वालों की लाइन में आप लोग खड़े होंगे और कोई आप जैसा ही डोनेशन के सामान में आग लगा देगा। ए माया, अपनी जुबान संभाल के बोल। गुनाह जब तक साबित ना हो जाए वो गुनाह नहीं कहलाता। हाँ, हमने आग लगाई माया, हम तुम्हारे मुंह पर कहते हैं। बोलो, तुम क्या कर लोगी हमारा? है तुम्हारे पास कोई सबूत? जब तक तुम ये बात साबित नहीं कर देती तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती माया। बोलो, है कोई सबूत तुम्हारे पास? तुम फिर बैठ। पर 20 साल पहले भी तुम हमारा गुनाह साबित नहीं कर पाई थी और आज भी नहीं कर पाओगी। और नीचा तो तुम गिरोगी जब डोनेशन लेने के लिए लोग यहाँ आएंगे और खाली हाथ वापस जाएंगे। तब देखती हूँ तुम्हारी आवाज ऊंची होती है या नीची। चलिए। हाँ? चलो, कुछ और उगलना बाकी है क्या? चलो। देखिए, हम सचमुच बहुत शर्मिंदा हैं कि इस बार हम आपके अनाथ आश्रम के लिए दान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उस सामान में। ये आप क्या कह रहे हैं माँ जी? आपका दिया हुआ पूरा सामान आज सुबह हमें पहुंच चुका है और हर साल से भी कहीं ज्यादा। आप जैसे लोगों की वजह से ही आज इंसानियत जिंदा है। बाकी डोनेशंस के साथ साथ हमारे परिवार की तरफ से कुछ चेक्स भी देने थे आपको। और हमारे परिवार के संस्कार ऐसे हैं कि इंसानियत के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी। आओ चुटकी, अपने हाथों से ये चेक्स इन्हें दे दो। आओ। जब मुझे सुबह पता चला कि डोनेशन का सारा सामान जल गया है, तो मैंने फौरन दूसरा सामान खरीदवाकर सीधे अनाथ आश्रम भेज दिया था। माया बेटा, आज तुमने तुम्हारे बापूजी के इस दान देने के नियम को टूटने से बचाया है। सामान में आग लग गई थी, ये बात सुनकर तो हमारी आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छा गया था बेटा। सामान में आग लगी नहीं थी माँ, लगाई गई थी। ये तुम क्या कह रही हो माया बेटा? सच कह रही हूँ, सामान में आग लगाई गई थी। लेकिन बड़की, ऐसी नीच हरकत कौन कर सकता है? वही कर सकता है चुटकी, जिसकी सोच ओछी हो, जिन्होंने इस घर का बंटवारा करवाया था। इस घर की 3 महारानियां। झूठ बोल रही है ये। तुम फील बैड, पर ये हम पे ऐसे इल्जाम लगा रही है और
माया? अरे पैसों का इतना घमंड भी ठीक नहीं है कि तुम अपनी भाभीियों की बेइज्जती करो। घर में अगर कुछ भी गलत होता है तो तुम सिर्फ इन तीनों पर उंगली उठाते, क्यों? आखिर दुश्मनी क्या है इनसे? और फिर इल्जाम लगाने से पहले सबूत भी चाहिए तुम्हारे पास, सेम टू सेम। क्यों बापूजी? हाँ तो बाबूजी, आपके होते हुए ये हम पे ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती है, वो भी बिना सबूत के? माया, दूसरी पायल लाने में वक्त ही कितना लगता है? दो, अब सबूत दो हमारे खिलाफ। इस घर में इतिहास दोहराया जाएगा, कभी सोचा नहीं था मैंने। फिर तुम मेरी बहुओं पर इल्जाम लगा रही हो, और वो भी बिना सबूत। बोलो माया, जवाब दो। है आज तुम्हारे पास इनको गलत साबित करने का कोई भी सबूत? और बापूजी, दान तो दादाजी के नाम से जाता है ना, तो हम भला उसमें क्यों आग लगाएंगे? आग लगाने में इनका क्या फायदा? क्या मिल जाता है इनको? बोलो, जवाब दो। बाबूजी, आखिर हम भी तो इस घर की बहुएं हैं, और दान जैसे पुण्य के काम में विघ्न डालने का तो हम सोच भी नहीं सकते। अपने दिल में झांक कर देखो, तब पता चलेगा कौन ऊंची हरकत कर रहा है और कौन नहीं। मुझे अपने बेटे बहू पर पूरा विश्वास था, है और हमेशा रहेगा। और किसी पर नहीं। अपने दिल में झांक कर देखो, तब पता चलेगा कौन ऊंची हरकत कर रहा है और कौन नहीं। मुझे अपने बेटे बहू पर पूरा विश्वास था, है और हमेशा रहेगा। और किसी पर नहीं। जिसके लिए लक्ष्मी के मायने घमंड और अभिमान हो, वो ये पूजा नहीं कर सकते। ये पूजा मेरे बेटे करेंगे।